इस स्टोरी में एक साइंस एक्सपेरिमेंट किया जाता है एक अडल्ट के ऊपर जो कि 32 इयर्स का है और जिसकी आईक्यू नॉर्मल लोगों से काफ़ी कम है। और उसे स्मार्ट और इंटेलिजेंट बनाया जाता है। पर स्मार्ट और इंटेलिजेंट बन जाने के बाद जो उसके अंदर चेंजेस आते हैं वो कैसे लोगों को देखता है, फ्रेंड्स को देखता है, अपने आसपास की दुनिया को देखता है, ये पूरी स्टोरी उसके बारे में है। हाय एवरीवन, मेरा नाम वर्षा है और ये मेरा चैनल किताबों की वर्षा है जहाँ मैं किताबों के बारे में बात करती हूँ। ये जो किताब है जिसके बारे में आज बात करूँगी वो है फ्लावर्स फॉर एल्जेनॉन और इसे लिखा है डैनियल कीज ने। और अगर आप इसका कवर देखो तो इस पे ये जो ये है, ये एक रैट और ये उसकी आइज़ हैं। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये पहले एक रैट पे किया जाता है जिसको नाम दिया गया है एल्जेनॉन। तो उसे भी इंटेलिजेंट बनाया जाता है। जब वो इंटेलिजेंट बन जाता है, जब उसके ऊपर ये सक्सेसफुल हो जाता है, तो जो साइंटिस्ट हैं जो उस पे काम कर रहे हैं वो डिसाइड करते हैं कि मे बी इट्स टाइम कि वो किसी ह्यूमन के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट ट्राई करें। तो चार्ली जो है उसका आईक्यू बहुत लो है, अराउंड 60-70, और उसका जो दिमाग है वो 6-7 साल के बच्चे जैसा है। तो उसके अंदर हमेशा से ये इच्छा रही है कि उसे स्मार्ट और इंटेलिजेंट बनना है। वो बाकी लोगों के साथ जैसे वो नॉर्मली डिबेट करते हैं, वो जब कॉलेज के स्टूडेंट्स को देखता है कि वो किस तरीके से बात करते हैं तो वो चाहता है कि वो भी वैसे ही बात कर सके, उसके आसपास के लोगों से वो भी इंटरेक्ट कर सके उसी लेवल पे। तो उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा विल होती है कि उसे भी स्मार्ट और इंटेलिजेंट बनना है। और ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, उन्हें भी ऐसा ही कोई चाहिए होता है। वो उसे बताते हैं कि इसके कुछ रिपरकशंस भी हो सकते हैं कि मे बी ये सक्सेसफुल ना हो, मे बी उसकी हेल्थ ख़राब हो जाए या कुछ बुरे इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं इसके। बट ही वॉज़ वेरी मच ओके कि नहीं, मुझे ये कराना ही है। एक्चुअली वो इतना केपेबल ही नहीं होता ये चीज़ समझ पाने की, उसको बस एक चीज़ ही पता होती है कि उसे स्मार्ट और इंटेलिजेंट बनना है। उसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उसका ऑपरेशन होता है, ब्रेन में कुछ चेंजेस किए जाते हैं, कुछ एंजाइम्स, कुछ इंजेक्शंस ये सब डाले जाते हैं और धीरे धीरे करके वो जो है वो स्मार्ट और इंटेलिजेंट बन जाता है। अगर आप बुक पढ़ोगे तो उसमें आपको पता लगेगा कि ये जो पूरी स्टोरी है ये उसकी एक प्रोग्रेस रिपोर्ट के थ्रू बताई जा रही है, जिसमें कि उसे बोला गया है कि जब से उसे इस एक्सपेरिमेंट का पार्ट बनाया गया था तो उसे एक रिपोर्ट बनानी थी। जो भी वो सोच रहा है, जो भी उसके दिमाग में आ रहा है, वो चीज़ें उसे लिखनी थी। तो वो जब रिपोर्ट लिखना उसने स्टार्ट किया था, जब वो उसका ऑपरेशन नहीं हुआ था, तो काफ़ी स्पेलिंग मिस्टेक्स करता था क्योंकि उससे पढ़ना और राइट करना नहीं आता है। तो वो एक स्कूल जाता था जहाँ पे उसके जैसे और भी लोग हैं, उन्हें पढ़ना और लिखना सिखाया जाता था। तो उसकी बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स है, जैसे कि वो वर्क को डब्ल्यू ई आर के लिखिएगा, न्यू मतलब नो न्यू वाला जो न्यू है उसे वो एल ई डब्ल्यू लिखेगा, और न्यू जो नया मतलब उसको भी वो एल ई डब्ल्यू ही लिखेगा। तो इस तरीके की बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं। तो उससे हमें पता लगता है कि हाँ, उसका आईक्यू जो है वो काफ़ी लो है, अभी उस लेवल पे नहीं है। धीरे धीरे करके जैसे उसका ऑपरेशन हो जाता है और उसके बाद उसमें चेंजेस आते हैं, तो वो चेंजेस दिखने लगते हैं। वो बहुत ज़्यादा पढ़ने लगता है, बहुत ज़्यादा लाइब्रेरीज़ की सारी बुक्स पढ़ता है और उसे समझ में आता है कि एक्चुअली में जो ये लोग उसके आसपास के हैं, जो बहुत इंटेलिजेंट उसे दिखते थे तब, वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। और धीरे धीरे वो उनकी आईक्यू को भी सरपास करने लगता है। तो वो बहुत सारी लैंग्वेजेस पढ़ने लगता है और उसे बहुत इंटरेस्ट आने लगता है कि ये जो एक्सपेरिमेंट उसके ऊपर किया गया है इसका एक्चुअल मतलब क्या है, इसके क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। साथ ही साथ वो एल्जेनॉन को भी देखता रहता है और किस तरीके से वो क्या-क्या चीज़ें उसने सीखी हैं, कितना स्मार्ट हो चुका है, क्या-क्या चेंजेस उसके उसके अंदर आ रहे हैं, क्योंकि उसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी पहले किया जा चुका था। तो क्या-क्या चेंजेस उसके अंदर आ रहे हैं, वो सारे वो चीज़ें देखने लगता है। अब जो स्टोरी इसको स्पेशल जो चीज़ें बनाती हैं वो ये है कि चार्ली जो पहले था और जो वो अब है, तो वो अपने थ्रू वो बताता है कि क्या-क्या चेंजेस उसको देखने में मिल रहे हैं। जैसे कि वो हमेशा से सोचता था कि जब वो स्मार्ट और इंटेलिजेंट बन जाएगा, तो उसके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, वो उनसे बात कर पाएगा और वो उन्हें उसे और ज़्यादा पसंद करेंगे। बट होता उल्टा है, जिन्हें वो पहले दोस्त समझ रहा होता है, अब आज के टाइम पे जब वो इतना स्मार्ट हो चुका है, वो उससे दूर जा चुके हैं और वो बहुत अकेला है। तो ये सारी जो आयरनी है कि उसके सोचने की थी कि नहीं, मैं इंटेलिजेंट हो जाऊँगा तो मेरे पास बहुत सारे लोग होंगे, वो मुझे पसंद करेंगे और मैं उनसे बातें कर पाऊँगा, मैं शेयर कर पाऊँगा, मैं लोगों को बता पाऊँगा, जैसे कि उसके पेरेंट्स को बता पाएगा वो। और जो बहुत पहले उसके स्कूल में उसके साथ जो लोग थे जिन्होंने उसे बुली किया है, उन्हें वो बता पाएगा। उसके अंदर बहुत सारा ऐसा ऐसा था कि नहीं, मैं बताना चाहता हूँ सबको।
तो वो जब इंटेलिजेंट बन जाता है तो उससे एक्चुअली में पता लगता है कि दुनिया वैसी नहीं है। उसे और भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं और धीरे-धीरे जो है जो कंट्रास्ट होता है वो उसे दिखने लगता है। तो ये चीज़ें उसको समझने में टाइम नहीं लगती हैं, मतलब वो जो चीज़ें पढ़ रहा होता है बुक्स में, जो नॉलेज उसे गेन करनी होती है वो कर पा रहा होता है। बट एक इमोशनल लेवल पे वो अभी भी वही चार्ली होता है, क्योंकि ऑपरेशन जो है उसका, वो सिर्फ उसकी इंटेलिजेंस, उसकी स्मार्टनेस बढ़ाने के लिए हुआ है। बट इमोशनल लेवल पे ही इज़ सेम दैट 6 ईयर ओल्ड बॉय। तो वो वहाँ पे जो डिफरेंस आता है उसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र करने लगता है और उसकी वजह से उसे और भी बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं। तो जब हम वो सब चीज़ें पढ़ते हैं चार्ली के लेंस से, तो वो काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग है। काफ़ी ऐसा लगता है कि ही हैज़ गॉन थ्रू अ लॉट, क्योंकि वो बहुत सारा उसको अपना जो पास्ट है, जब वो छोटा रहता है, जब ही वॉज़ एक्चुअली 6 और 7 ईयर्स ओल्ड, तो उसको वो सारी चीज़ें भी याद आने लगती हैं और उसके साथ क्या-क्या चीज़ें हुई हैं। जैसे कि स्कूल में जो चीज़ें हुई, जो उसके घर में हुई, और उसे ये भी समझ में आता है कि वो इतना ज़्यादा एडमेंट क्यों था स्मार्ट और इंटेलिजेंट बनने के लिए। जब उसे बोला जा रहा था, जब उसे बताया जा रहा था कि नहीं, तुम्हारे साथ ये चीज़ें हो सकती हैं, पॉसिबल है, उसकी पॉसिबिलिटी है, तो भी वो एडमेंट क्यों था। तो वो सब चीज़ें उसकी जो भी प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसके थ्रू हमें पता लगता है। तो बहुत 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 अच्छी लिखी हुई स्टोरी है, बहुत ही लेयर्ड है, क्योंकि एक के बाद एक उसे जो ह्यूमन नेचर के बारे में पता लगता है, अपने इमोशनल लेवल के बारे में पता लगता है, अपना जो इमोशनल कनेक्ट वो दूसरों के साथ करने की कोशिश करता है, बट उसमें उसे क्या क्या प्रॉब्लम आती है उसके बारे में पता लगता है कि मे बी एक ऑपरेशन आपको एक इंटेलिजेंस के उस पे शायद आपको बेनिफिट कर सकता है, बट क्या वो आपको इमोशनल लेवल पे बेनिफिट कर सकता है कि नहीं कर सकता है, कि आपको वो एक सोल लेवल पे सेटिस्फाई कर सकता है कि नहीं। वो सारी चीज़ें हैं। वो बहुत सारे अपने ड्रीम्स को एक्सप्लेन करता है कि जो छोटा चार्ली है, जो 6 ईयर्स ओल्ड चार्ली है, वो उसे कैसे दूर से देख रहा है। तो वो सारी चीज़ें जितनी लिखी हुई हैं वो बहुत बहुत अच्छी लिखी हुई हैं। एक जगह है जो मुझे बहुत अच्छा लगा, एक पार्ट बहुत अच्छा लिखा हुआ है जहाँ पे वो लास्ट टाइम जाता है अपने थेरेपिस्ट के पास, उसके जो जब उसके ऑपरेशन होता है उसके बाद उसके जिन्होंने ऑपरेशन किया होता है, जिन्होंने पूरी ये स्टडी की होती है, वो डॉक्टर नेमोर और डॉक्टर स्ट्रॉस जो उसके थेरेपिस्ट होते हैं, तो उनके पास वो लास्ट टाइम जाता है और वो जो अपना पूरा एक्सपीरियंस वहाँ पे लिखता है, वो पार्ट बहुत अच्छा लिखा हुआ है। कि जैसे टनल है उसमें लाइट दिख रही है और उसकी जो अदर वर्ल्डली एक्सपीरियंस हो रहे होते हैं जब वो सोफे पे लेटा होता है, बट वो जो चीज़ें वो एक्सपीरियंस कर रहा होता है उसके बारे में है। कैसे ये स्टोरी एंड होती है ये जानने के लिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा, मैं वो स्पॉइल नहीं करना चाहती हूँ। बट जो चीज़ें मैंने अभी बताई हैं वो बहुत, मतलब पूरी स्टोरी का सिर्फ 10% है। बहुत कुछ लिखा हुआ है इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत आपको बुरी भी लगेंगी और काफ़ी चीज़ें अच्छी भी लगेंगी पढ़ के। आपको चार्ली के लिए समझ में नहीं आएगा कि आपको बुरा लग रहा है या अच्छा लग रहा है। तो दैट्स फ्लावर्स फॉर एल्जेनॉन। बहुत अच्छी लिखी हुई है, बहुत सिंपल लिखी हुई है। शुरू में जैसे मैंने कहा कि जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसमें जिस तरीके से चार्ली ने अपना सब कुछ लिखा हुआ है उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, बट वो भी पढ़ने में कोई बहुत मुश्किल नहीं है। और धीरे धीरे करके एज ही गेन्स हिज इंटेलिजेंस तो उसकी जो इंग्लिश है वो इम्प्रूव होती जाती है, बट वो भी इंग्लिश जिस तरीके की लिखी हुई है काफ़ी लिखी हुई है। मैंने बहुत सारे एनोटेट किया हुआ है इसमें, अगर आप देखो तो ये काफ़ी अच्छी लगी मुझे। आई हाईली रिकमेंडेड। ये इनफैक्ट मैं कुछ टाइम तक तो इसके बारे में सोचती रही थी, जब मैंने ये बुक फिनिश कर दी थी, तो इट्स वन ऑफ दोज़ बुक जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है और मैं बहुत ज़्यादा रेकमेंड करूँगी इसको। तो मैं इसका लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप परचेज़ करना चाहो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। एंड या स्टोरी ऑफ एल्जेनॉन एंड चार्ली अगर आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ लेना, फ्लावर्स फॉर एल्जेनॉन। Yeah, that was the video. I will see you in the next one. Till then, take care. Bye bye.